नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानकु स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नवा भिडियो तो दर्शक बंधु वर्तमान पोस्ट ऑफिस रे पिला ठारू आरंभ करी वयस्क व्यक्ति मानक पई बहुत सारा सुंदर सुंदर स्कीम गुड़िक रही तो सही स्कीम गुड़िक आपण माने जदि थरे टंका इन्वेस्ट करचंती ताहले आपण मानकर टंका जाकी सुरक्षित रहिबा सहित वर्तमान पोस्ट ऑफिस रे मिलुथिबा विभिन्न सुध हार हिसाब रे आपण मानकु बहुत भलो सुध मध्य मिलुची। तेणु पोस्ट ऑफिस रे आमे या पूर्वरु बहुत सारा एफडी स्कीम बा फिक्स डिपोजिट विषय रे आलोचना करिथिलु जो थिरे अन्यान्य स्कीम तुलन रे केमिति पोस्ट ऑफिस रे आपण माने एफडी अकाउंट ओपन कले आपण मानकु अधिक बेनिफिट मिलिबो से विषय रे मध्य डिस्कशन करथिलु। तेणु आजिर ई भिडियोटी रहिछि वरिष्ठ नागरिक संचय खाता उपरे अर्थात सीनियर सिटीजन को पई वर्तमान पोस्ट ऑफिस नहीं आछि एक सुंदर फिक्स डिपोजिट बा एफडी स्कीम जो थे आपण मानकु 5 वर्षर जदि आपण माने गोटे फिक्स डिपोजिट करूचंती ताले 8.2% जोटा कि वार्षिक सुध हार हिसाब रे आपण माने जाकि सुध पाइबे एवं एथिरे आउ गुटे सबुठारु बेस्ट सुविधा रही आपण मानकु जो सुध मिलिबो यह प्रति 3 मासरे थरे अर्थात क्वार्टरली बेसिस रे आपण मानको अकाउंट रे जाकि क्रेडिट हबो। तेणु आपण माने वन टाइम डिपोजिट करिवे एवं तार सुध जोटा कि प्रत्येक 3 मासरे आपण मानको अकाउंट को जाकि आसीबो एवं सही टंका को आपण माने चाहिले अन्य कोनोसी स्कीम रे व्यवहार करि परिबे नले आपण माने चाहिले से सुध को आपण माने जे कोनोसी निजर खर्च आकार रे व्यवहार मध्य करि परिबे। तेणु आसंतु पोस्ट ऑफिस रे वरिष्ठ नागरिकों पाई थिबा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विषय रे डिटेल्स जानिबा एही स्कीम रे कोन कोन बेनिफिट रहिछि एवं एही स्कीम आपण माने करिबा द्वारा आपण मानकर कोन कोन लाभ मिलि परिबो संपूर्ण डिटेल्स आजिर एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु आम पाखरे जतेबेले फिक्स डिपोजिट कथा हमें भाबुछु तो सबुबेले फिक्स डिपोजिट टी आपण मानकर गुटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड पई डिपोजिट करिया पई पड़िଥାଏ एवं आपण मानकर जतेबेले टर्म फिलअप हो जाउची तो टर्म फिलअप होला परे आपण माने निजर जमा राशि एवं आपण मानकर जहाँ भी सुध रहिछि ता आपण माने जाकि विड्रॉल करथांती किंतु पोस्ट ऑफिस रो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपण मानको पई नै आसी गुटे बहुत बड़ खुशी रो खबर जो थरे आपण माने वन टाइम टंका फिक्स डिपोजिट करले प्रत्येक 3 मासरे आपण मानकु जाकि सुध रिटर्न आसीबो एवं से ताहा आपण मानकर पोस्ट ऑफिस रो सेविंग अकाउंट हो बा आपण मानकर जदि बैंक रो कोनोसी सेविंग अकाउंट दैचंती सेथिरे आपण मानकर जाकि आसी जमा हबो। तेणु सीनियर सिटीजन स्कीम रे इन्वेस्ट करिया पई कोन कोन एलिजिबल क्राइटेरिया रहिछि आसंतु ता विषय डिटेल्स आलोचना करिबा। तो देखंतु सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट जार डिटेल्स आमे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा एही स्कीम रे आपण मानकर एलिजिबल क्राइटेरिया कोन रहिछि। एलिजिबिलिटी ऊपर जदि आमे डिस्कशन करिबा देखंतु भारतर जेकोनोसी सीनियर सिटीजन बा भारतर जेकोनोसी नागरिक जहाँकर बयस 60 वर्षरु ऊर्ध्व रहिछि सेमाने एही स्कीम पई जाकि आवेदन करि पारिबे। तो जदि आपण माने कोनोसी सरकारी चाकरी करिसंती एवं आपण मानकर रिटायरमेंट पूर्व जोटा कि 60 वर्ष पूर्वर आपण माने स्वच्छाकृत भाव में रिटायरमेंट करुचंती ताले आपण मानक बयस जदि 55 रु 60 वर्ष पर्यंत रही ताले एथिरे आपण माने जाकि टंका इन्वेस्ट करि पारिबे। या सहित डिफेन्स लाइन ले जो माने काम करुचंती सेमानकर 50 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतिले सेमाने एही स्कीम पई एलिजिबल बा जो माने रिटायरमेंट नौचंती आपण मानकर डिफेन्स सर्विस रु सेमानंकु एथिरे जाकि इन्वेस्टमेंट करिया पई सुजुग दिया जाइଥାଏ एवं ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे जो माने इच्छाकृत भाव में निजर जॉब रु रिटायरमेंट रोचंती सेमाने रिटायरमेंट होबार 3 मास मध्य जाकि एथिरे अकाउंट ओपन करिबा दरकार एवं जो अकाउंट आपण माने ओपन करिवे ताहा आपण मानकर रिटायरमेंट टाइप रे जो टंका आपण मानकु मिलिछि तो तारी भितरे आपण मानकु जाकि एठी टंका रखिया पई पड़िबो। अर्थात देखंतु सीनियर सिटीजन ले जोटा कि पूर्वरु 15 लाख टंका पर्यंत मैक्सिमम डिपोजिट थिला वर्तमान ताकू बढ़ाई दि जाई आपण मानकर 30 लाख पर्यंत कर जाइछि अर्थात आपण माने मैक्सिमम 30 लाख टंका एही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे वन टाइम जाकि फिक्स रखि पारिबे। तो जदि आपण माने इच्छाकृत भाव रे कोनोसी जॉब रु रिटायरमेंट रहउचंती ताले से क्षेत्र रे आपण मानको रिटायरमेंट टाइम रे जहाँ भी आपण मानको टंका मिलिथिबो तो सही टंका ही आपण माने एठी डिपोजिट करि पारिबे। या परे देखंतु एटा गला एलिजिबल क्राइटेरिया जोठिरे आपण माने चाहिले जॉइंट अकाउंट मध्य ओपन करि पारिबे एथिरे इंडिविजुअल एवं जॉइंट अकाउंट रो मध्य सुविधा अछि। अर्थात रिटायरमेंट टाइम रे जदि आपण माने रिटायरमेंट नौचंती
आपणमानकर 60 वर्ष अच्छी ताले आपणमानकर पत्नी बा पति को यही स्कीम रे जॉइंट अकाउंट रे शामिल करें। तो देखो डिपोजिट लिमिट जोटा कि मुझे कहली ए मिनिमम 1000 टंकार आपणमानकर जाकि डिपोजिट स्टार्ट होची एवं मैक्सिमम आपण माने जाकि 30 लाख पर्यंत इंडिविजुअली जाकि डिपोजिट करेंगे। एवं एथिरे केतोटी अकाउंट आपण माने ओपन करेंगे धरा जाऊ आपण मानकर ए नामक व्यक्ति निज नाम पूर्वर आपण मानकर गोटे 10 लाख टंकार सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलुचंती तो जेतेबेले सी आमर एटी आपण मानकर जदि जॉइंट अकाउंट खोलिबे ताले 10 लाख आउ मात्र 20 लाख टंका एटी जॉइंट अकाउंट रे इन्वेस्ट कर पारिबे अर्थात इंडिविजुअल टोटाल 30 लाख टंका आपण मानकर एटी अकाउंट टी ओपन हबो। या सहित देखंतु एथिरे जो इन्वेस्टमेंट आपण मानकर रहिछि इन्वेस्टमेंट रे आपण मानकर इनकम टैक्स रो जोटा कि आपण मानकर 80C अंडर रे एटा आपण मानकर जाउछि अर्थात आपण मानकर 1.5 लाख पर्यंत आपण मानकु कोनोसी टैक्स देवा पई पड़िबो नै यदि 1.5 लाख रु अधिक दउचंती ताले एठी आपण मानकु टैक्स देवा पई पड़िथाय। एवं एही स्कीम रे मेन होउछि आपण मानकर बेनिफिट कोन विशेष करी रिटायरमेंट बेनिफिट जो माने पाउचंती सेमानकर जदि टंका को आपण माने डिपोजिट करचंती ताले सबुटु बेस्ट आपण मानकर कोन रहिछि ना हमर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे जेहेतु मैक्सिमम आपण मानकर इंटरेस्ट मिलुछि 8.2% तेणु यही स्कीम रे आपण माने टंका रखिले एवं सही टंका को आपण मानकर प्रति 3 मास रे आपण मानकु जाकी सुध आसिला तो जहा कि आपण मानको इन्वेस्टमेंट एवं निजर जो चलनी पई जो टंकार आवश्यकता रहिछि ता मध्ये आपण माने एही स्कीम रे करि पारिबे। या सहित देखंतु एथिरे जो इंटरेस्ट कथा जदि आमे कथा हबा एथिरे आपण मानकर क्वार्टरली बेसिस रे जाकी इंटरेस्ट क्रेडिट हेताय तेणु सेही गुडी कहला देखंतु 31 मार्च 30 जून 30 सेप्टेम्बर एवं 31 डिसेम्बर यही चारोटी पर्यायर जाकि आपण मानकर टंका आपण मानकर सेविंग अकाउंट को क्रेडिट हेताय। तेणु टंका जोटा कि आपण माने अकाउंट ओपन करबा समय आपण माने जेकोनोसी बैंक रे हो बा आपण मानकर जदि पोस्ट ऑफिस रो सेविंग अकाउंट दउचंती ताले सेठी आपण मानकर कोन हबो ना टंकाटी प्रत्येक 3 मास रे आपण को अकाउंट रे क्रेडिट होउतबो। या सहित देखंतु एथिरे आपण मानकर जो इंटरेस्ट आसीबो एटा टीडीएस आपण मानकर काटुची किंतु एटा गुटे बेड बेनिफिट जोटा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे कारण जने 60 वर्ष रो ऊर्ध्व बा रिटायरमेंट समय रे निज टंका तले रखुची ता ऊपर सरकार एटी टीडीएस रो 10% अर्थात जदि 50,000 रु अधिक इंटरेस्ट आपण मानकु आसुची गुटे आर्थिक वर्ष रे ताले एटी आपण मानकर 10% टीडीएस काटुची एटा गुटे बेड बेनिफिट जोटा कि आपण मानकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे। या सहित देखंतु प्रीमेच्योर क्लोजर कथा जदि आमे देखिबा तो आपण मानकर एही अकाउंट टी 5 वर्ष पर्यंत आपण मानकर वैलिड रहइबो अर्थात आपण माने जो टंका इन्वेस्ट करिवे सेटा 5 वर्ष पई आपण मानकर फिक्स रहइबो। तो जदि आपण माने कोनोसी कारणरू अकाउंट टी को मझिरु बंद करिया पई चाहुचंती ताले एथिरे मध्ये किछि रेगुलेशन रहिछि जेमिति कि 1 ईयर पूर्वरु आपण माने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को जाकि क्लोज करि परिबे नै जदि आपण माने 1 ईयर रु 2 ईयर भितरे ताकि डिपोजिट रो 1 रु 2 ईयर भितरे डी टंका विड्रॉल करचंती बा आपण मानकर अकाउंट बंद करचंती ताले टोटल जमा राशि उपरे आपण मानकर 1.5% जोटा कि डिडक्ट हबो एवं बाकी पैसा आपण मानकु रिटर्न मिलिबो। जदि 2 इयर्स परे आपण माने एटा को क्लोज करचंती ताले देखंतु एठी आपण मानकर 1% जोटा कि टोटल डिपोजिट उपरे 1% आपण मानकर डिडक्ट हेई आपण मानकर टंका एठी मिलिबो। एटा गला हमर प्रीमेच्योर क्लोज कथा। तापर रहिछि एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट आपण माने चाहिले 5 वर्षर अकाउंट टी को आउ 3 वर्ष पई जोटा कि आपण माने मैच्योरिटी करि पारिबे। तेणु आपण मानकर जोटा कि 5 वर्षर रहिछि स्कीम टा को आपण माने चाहिले आउ 3 वर्ष एक्सटेंड मध्य करी से समान इंटरेस्ट रेट रे आपण मानकु टंका मिलिबो। अर्थात जेतेबेले एक्सटेंड करचंती अर्थात जदि आपण माने 2026 रे अकाउंट टी खोलचंती जेतेबेले माने आपण मानकर 5 इयर्स कंप्लीट होउची से समान इंटरेस्ट रेट और वर्तमान जो रहिछि 8.2 से इंटरेस्ट रेट रे आपण मानकु से समय मध्ये मिलिबो। जदि से समय इंटरेस्ट कमी थाए बा बढ़ी थाए किंतु आपण माने अकाउंट खोलिबा समय जो इंटरेस्ट रेट थाए से इंटरेस्ट रेट आपण मानकर जोटा कि लागू होइताए। तापर देखंतु अकाउंट केतेबेले क्लोज होबो जोटा कि म आपण मानकु कहि देली जे 5 इयर्स परे अकाउंट ओपन रो 5 वर्ष परे अकाउंट आपण मानकर मैच्योरिटी हो जाए। जदि आपण माने एक्सटेंड करू नाहंती ताले 5 वर्ष परे एटा मैच्योरिटी पाइबे। इन केस ऑफ जदि अकाउंट होल्डर को डेथ हो जाए ताले एठी आपण मानकर समस्त टंका आपण मानकर अकाउंट क्लोज हो जाए एवं समस्त टंका आपण मानकर जे रही थाए नॉमिनी तांको अकाउंट को जाकी पळे आस्ताए। एटा गला आपण मानकर डिटेल्स जोटा कि आपण मानकु कहली जे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रो एलिजिबल क्राइटेरिया कोन रहिछि
ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସୁଧର ହାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କେମିତି ମାସକୁ ଆମେ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମାସକୁ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 6,000 ପାଇବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟର। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, 205 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 16,560 ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା 2,050 ଟଙ୍କା। 2,050 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ 1,65,600 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି TDS କାଟିବନି କି କୌଣସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଟି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍, କାରଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବେ, ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆସୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଠି 20,499 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ TDS ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 18,450 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 6,100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏଇଟା ଗଲା 6,150 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଫିକ୍ସ ରହିଛି, 6,150 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 30 ଲକ୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖୋଲୁଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 61,499 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସେଥିରେ TDS ଆପଣମାନଙ୍କର 6,149 ଟଙ୍କା କାଟୁଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ପେଏବୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 55,350 ଟଙ୍କା। ତ 61,000 ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 18,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଏହିସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।